today we are starting our fifth session, and uh, we have learned scholars with us, Professor Kamlesh Kumar Chhagan Chauksi, a professor of Sanskrit from Gujarat University, Gujarat. So they are going to deliver their lecture on the third chapter of the Satyarth Prakash. तो आज का जो सत्र है, पांचवा जो सत्र है, मैं उसमें आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस सत्र में हमारे पास दो मुख्य वक्ता हैं, प्रोफेसर कमलेश कुमार छगन चौकसी, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी के संस्कृत के प्रोफेसर हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए I invite Professor Ranveer ji to introduce Professor Kamlesh Kumar Chauksi and invite him to deliver a lecture on third chapter. सभी आर्य बंधुओं को मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमस्ते। और बहुत ही आनंद का विषय है कि हमारी ये जो अंतर्राष्ट्रीय सत्यार्थ प्रकाश की संगोष्ठी आभासी माध्यम से चल रही है, वो बहुत ही सुंदर जा रही है। और इसमें भारत भर के जो मूर्धन्य आर्य विद्वान एवं अनेक देशों से, विशेषतः मॉरिशस से, ट्रिनिडाड से, यूएसए से, दक्षिणी अफ्रीका से इतने सारे विद्वान इसमें जुड़े हुए हैं कि अत्यंत आनंद का विषय है। और इसके लिए डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य बहुत बधाई एवं साधुवाद के पात्र हैं। तो प्रोफेसर कमलेश कुमार छगन चौकसी न केवल संस्कृत जगत के अपितु आर्य परिवार के जाने माने विद्वान, वैदिक विद्वान हैं। आप गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष एवं गुजरात विश्वविद्यालय के मूर्धन्य विद्वानों में से एक हैं। शोध पत्रिकाओं में 100 से भी अधिक संशोधन लेख प्रकाशित हुए हैं। 11 पीएचडी छात्रों को शोध करवाया, पाठ्यक्रम निर्माण समितियों के संयोजक रहे, 20 से भी अधिक ग्रंथों का संपादन, अनुवाद तथा प्रकाशन, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से वार्ताएं, 11 पुरस्कार तथा सम्मान, श्री बृहद गुजरात संस्कृत परिषद अहमदाबाद के द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। डीएवी स्कूल कमेटी नई दिल्ली के द्वारा माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, जो आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान एवं नेता है एवं गुरुकुल क्षेत्र के अनेक दशकों तक प्राचार्य रहे और उसकी बहुत उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके हाथ से आपको प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। दिल्ली संस्कृत अकादमी नई दिल्ली की ओर से वर्ष 2014 का संस्कृत सेवा सम्मान, आर्य समाज सांता क्रूज मुंबई द्वारा वेदोपदेश पुरस्कार और श्री विक्रम सिंह ठाकुर ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से ₹51,000 का सम्मान और अनेक विदेश यात्राएं आपने न्यूयॉर्क, शिकागो आदि की हुई है। और जब भी कोई आर्य समाज का या आर्य परिवार का कोई भी समारोह होता है तो आप सहर्ष आते हैं। मैंने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ के संदर्भ में पीछे एक संगोष्ठी की, तो आप उसमें मुख्य वक्ता के रूप में पधारे थे। तो हम आपका इस कार्यशाला में
हृदय के अंतःस्थल से आपका स्वागत करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना वक्तव्य, शोध वक्तव्य प्रारंभ करें। डॉक्टर चौकसी जी। I think you are muted. Yes, yes. धन्यवाद सर। ओम जी जी यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंतर्गत प्रस्थापित सुप्रतिष्ठित दयानंद चेयर के चेयरमैन प्रोफेसर रवि प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में मेरा परिचय कराने वाले हमारे अग्रज पूज्य विद्वान प्रोफेसर रणवीर जी, मेरे बाद जिनको वक्तव्य देना है वो मेरे सहवक्ता डॉक्टर शांति मोहाबीर जी जो मॉरिशस से हैं, और सभी विद्यावृद्ध वयोवृद्ध श्रोतागण को मैं सविनय नमस्ते कहता हूं, उनको वंदन करता हूं। और आज का हमारा निर्धारित विषय है सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास पर। मैं अपने विचार पीपीटी के माध्यम से रखूंगा, तो सब लोगों को उसकी टेक्स्ट भी दिखाई देगी और विषय के प्रतिपादन में भी मुझे अनुकूलता रहेगी। सर, पीपीटी का स्क्रीन पर लेख दिखाई देता है ना? हाँ जी, हाँ हाँ Yes. दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए आज का मेरा विषय है सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में इस विषय वस्तु को ग्रंथकर्ता महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने गूंथा है, विषय वस्तु का जो ग्रथन किया है उस ग्रथन का अनुशीलन करना है। स्वाभाविक रूप से स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर लिखा रहता है अथ अध्ययन अध्यापन विधिम व्याख्यास्यामः, और इस वचन में ग्रंथकर्ता ने इस समोल्लास के विषय को भी स्पष्ट कर दिया है कि अब हम अध्ययन और अध्यापन के विधि की व्याख्या करेंगे। इसलिए पहला प्रश्न हमारा है कि तीसरे समोल्लास की विषय वस्तु क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है अध्ययन तथा अध्यापन के विधि की व्याख्या। ये तीसरे समोल्लास का विषय वस्तु है। पर स्वाध्याय करने वाले जो पाठक तीसरे समोल्लास का जब पारायण करते हैं तो उनके मन में कई प्रश्न होते हैं। ये अध्ययन अध्यापन विधि में होम के, हवन के लाभों की चर्चा कहां से आ गई? पृथ्वी का लक्षण, वायु का लक्षण, ये सब कहां से आ गया? इसलिए कई बार
पाठक के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज तीसरे समोल्लास को आकारित करते समय विषयांतर कर देते हैं? इस प्रश्न का समाधान करना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज महर्षि हैं, क्रांत दृष्टा है। उनके मन में, उनकी बुद्धि में तीसरे समोल्लास की विषय वस्तु बहुत सुंदर तरीके से ग्रथित रही है, और उसको समझने के लिए हमें दो पंक्तियों के बीच में, दो गद्यांशों के बीच में, बिटवीन द लाइंस जो बात पड़ी है उन बातों को उजागर करना, ये हमारा कर्तव्य है। जन साधारण तो ग्रंथ का स्वाध्याय करेगा और उसको ये अनुभव होगा कि ये विषय चल रहा था, अचानक ये विषय कैसे आ गया। पर हमारा कर्तव्य है कि ऐसे व्याख्यान के माध्यम से हम उन लोगों को एक छोटा सा अनुशीलन प्रस्तुत करें, एक दृष्टि प्रस्तुत करें, और तीसरे समोल्लास का विषय वस्तु कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ करके सुंदर आकार लेकर के बैठा हुआ है, और साथ में धीरे धीरे हम ऋषि के विचारों को स्पष्ट करने का भी प्रयत्न करेंगे, सुरेख रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए, दूसरा प्रश्न है हमारा, जो किसी भी ग्रंथकर्ता को, ग्रंथ के पाठक को होता है। दूसरे समोल्लास और तीसरे समोल्लास का जो विषय वस्तु है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, और है तो किस प्रकार से है। कल भी हमने दूसरे समोल्लास के बारे में 2 व्याख्यान सुने हैं, और आज हम तीसरे समोल्लास के विषय वस्तु में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोनों विषय वस्तु का अनुसंधान मैंने इस श्लोक में प्रस्तुत किया है। द्वितीये मातृपितृभ्याम संस्कारः शिक्षितो ही यः। दूसरे समोल्लास में माता और पिता के द्वारा जिस संस्कार की शिक्षा दी गई थी, तत्र दार्ढ्यम भवेदियेन तृतीयो रच्यते ततः। माता पिता के द्वारा जो शिक्षा, संस्कार की शिक्षा दी गई थी, उसको दृढ़ बनाने के लिए, गहरी बनाने के लिए अब ये तीसरे समोल्लास की रचना की गई है। तो जब आप दूसरा समोल्लास पढ़ेंगे और तीसरा समोल्लास पढ़ेंगे तो इस बात को याद रखेंगे कि दूसरे समोल्लास में गुरु की बात जरूर आई है, आचार्य की बात जरूर आई है, पर स्वामी जी महाराज का भार दूसरे समोल्लास में तो माता और पिता के ऊपर ज्यादा है, और तीसरे समोल्लास के अंदर स्वामी जी महाराज माता पिता के द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा और संस्कार की जहां समाप्ति होती है, और गुरुजनों के द्वारा, आचार्य के द्वारा जहां से शिक्षा और संस्कार देने का प्रारंभ होता है, वहीं से ये तीसरा समोल्लास प्रारंभ होता है। इस तरह से दूसरे समोल्लास और तीसरे समोल्लास के साथ अनुसंधान विषय वस्तु का बन जाता है। मनुष्य के आयुष्य की दृष्टि से देखें तो मैं कहना चाहूंगा और सभी श्रोताओं से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय को याद रखेंगे कि जन्मे हुए बालक के 6 वर्ष की वय तक अथवा ज्यादा से ज्यादा 8 वर्ष की वय तक माता पिता
जिस प्रकार का शिक्षा और संस्कार देते हैं वो द्वितीय समोल्लास का विषय। पर 6 वर्ष से आगे, 8 वर्ष से आगे बालक का, संतान का, बेटा और बेटी का जिस प्रकार से शिक्षा और संस्कार का व्यवस्थापन करना है वो तीसरे समोल्लास का विषय बनता है। तो आयु की दृष्टि से भी दोनों समोल्लास, दूसरे समोल्लास का वय 6ठी वर्ष तक अथवा 8वीं वर्ष तक और तीसरे समोल्लास का वय जो है वो 7वें से लेकर के या 9वें से लेकर के 24 या फिर स्वामी जी ब्रह्मचर्य अवस्था की अलग अलग वय कहते हैं, वहां तक चलता है। ये बात भी सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करने वाले वाचक को लिखित रूप से इंगित नहीं होती। ऐसे विमर्श के व्याख्यानों में, ऐसे अवसर पर इन बातों का हम पाठकों को, वाचकों को बोध कराते हैं। तीसरी बात, तीसरे समोल्लास के प्रारंभिक वचन क्या है? तो देखिए, ऋषि दयानंद ने इसका प्रारंभ करते हुए ये वाक्य लिखा, संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कार्य है। अब देखिए, ऋषि के इस वचन को हमें, इस वचन की गहराई को हमें समझने के लिए कुछ बातों का ध्यान करना पड़ेगा। पारायण करते हुए, स्वाध्याय करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे तो कई बातें जो गहराई की हैं हमारी समझ में नहीं आएंगी। इस वचन में, प्रारंभिक वचन में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास के विषय वस्तु का बीज रख दिया और इसी बीज को धीरे धीरे उन्होंने कंद के रूप में, डाली के रूप में, पत्ते के रूप में, फल के रूप में, फूल के रूप में सजा करके रखा है। अपना स्लाइड भी बदलते रहना प्रोफेसर जी। जी, अब दिखाई देता है सर? हाँ, अब शेयरिंग आया है आपका, अब आया है। ठीक है, अब दूसरी स्लाइड आ गई। हाँ, अब आ गई। हाँ, वो आपने शेयरिंग कर दिया था जैसे। जी, ठीक है सर। तो ये दूसरे स्लाइड की बात अपने कर ही ली है। जी जी, थर्ड पे दूसरे समोल्लास के साथ तीसरे समोल्लास का क्या विषय अनुसंधान, ये बात भी हमने कर ली। जी। तीसरे समोल्लास के प्रारंभिक वचन में स्वामी जी ने जो बात कही है उसका व्याख्यान भी बहुत जरूरी है जी। वो अब हम कर रहे हैं। इस प्रारंभिक वचन में क्या क्या निहित है? तो देखिए, पहली बात तो ये है इस वचन में संतान के आभूषण क्या क्या है और उन्हें किसने धारण करवाना होता है और संतान के आभूषणों को लेकर के समाज में क्या स्थिति बनी रहती है, ये 3 बिंदु स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिए। कैसे? संतान के आभूषण के रूप में स्वामी जी बताते हैं कि उत्तम विद्या, दूसरी शिक्षा, तीसरा गुण, चौथा कर्म और 5वां स्वभाव, ये 5 वस्तुएं संतान के आभूषण हैं। अब इसमें गुण, कर्म और स्वभाव ये तो प्रसिद्ध है ही, और स्वामी जी ने बहुत ही गहराई से 2 शब्द अलग अलग कर दिए। एक उत्तम विद्या शब्द का प्रयोग किया और दूसरा शिक्षा शब्द का प्रयोग किया। देखिए, हम ऋषि के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं
इसके प्रत्येक शब्द के पीछे कोई न कोई रहस्य होना चाहिए, ये हमारे मन की धारणा है। इस धारणा को पकड़ करके जब हम विचार करेंगे तो स्वामी जी के वचनों की गहराई हमारे नजर के सामने आएगी। देखिए, इस वाक्य में एक तो विद्या के साथ उत्तम विशेषण का प्रयोग किया गया है। ये बताता है कि विद्या अनुत्तम भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है और अधम भी हो सकती है, पर उत्तम विद्या के सिवाय और किसी भी प्रकार की विद्या संतान का आभूषण नहीं है। विद्या शब्द के साथ शिक्षा शब्द का अलग से प्रयोग किया गया है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि स्वभाव को सबसे अंत में रखा है। तो कभी कभी क्रम में या तो महत्व की वस्तु पहले आती है या उत्तरोत्तर महत्व की वस्तु रहती है। तो इसमें हम विचार करते हैं, उत्तम विद्या महत्व की है, उसके बाद शिक्षा का क्रम आता है, उसके बाद गुण का क्रम आता है, गुण का क्रम आता है, उसके बाद कर्म है और उसके बाद स्वभाव है। अर्थात इस स्वभाव का मूल कर्म है, कर्म का मूल गुण है, गुण का मूल शिक्षा है और शिक्षा का मूल उत्तम विद्या है। ये सारी बातें भी बिटवीन द लाइंस स्वामी जी ने हमारे सामने रख दी है। और ये बात भले छोटे से वाक्य में रखी हो, पर इसका पूरा व्याख्यान तीसरे समोल्लास में धीरे 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 स्वामी जी ने विस्तृत करके रखा हुआ है। तो तीसरे समोल्लास में ये संतान के आभूषण बताने हैं स्वामी जी को। दूसरी भी एक बात इसमें है, इस वाक्य में, वो ये है, समय के अनुरूप मैं अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगा। विद्या शब्द से स्वामी जी को क्या अभिप्रेत है, आर्योद्देश्य रत्नमाला का वचन हमें अनुसंधान में ले आना पड़ेगा, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, उसका नाम विद्या है। और ये भी उत्तम विद्या होनी चाहिए। ये प्रासंगिक रूप से बात हमको याद रखनी है। शिक्षा शब्द से स्वामी जी का अभिप्राय क्या है, तो व्यवहार भानु में स्वामी जी लिखते हैं, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा है। सामान्य शब्दों में कहना हो तो विद्या ये ज्ञान है और शिक्षा ये कर्म का हिस्सा है, आचार का हिस्सा है। और दो शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, विद्या दर्शन है और शिक्षा जो है वो आचार है। तो स्वामी जी तीसरे समोल्लास के विषय के रूप में दर्शन को भी उतना महत्व दे रहे हैं और आचार को भी उतना महत्व दे रहे हैं, ज्ञान को भी उतना महत्व दे रहे हैं, कर्म को भी उतना महत्व दे रहे हैं। इतनी बात करने के बाद हम आगे विचारेंगे। ये जो आभूषण बताए 5, इन आभूषणों को संतानों को कौन धारण कराएगा, तो बहुत ही सरल शब्दों में स्वामी जी ने माता पिता आचार्य और संबंधी जनों को, ये संबंधी जन जो है वो स्वामी जी का अपना दर्शन है। माता पिता आचार्य की बात तो दूसरे समोल्लास में हो गई, क्योंकि
घर में 6 वर्ष तक का 8 वर्ष तक का बालक माता पिता और आचार्य गुरु अर्थात पुरोहित, गुरुकुल का आचार्य नहीं, उनके ऊपर 6 वर्ष 8 वर्ष तक की विद्या और शिक्षा देने का उत्तरदायित्व रखा है। पर तीसरे समोल्लास में जिस विद्या और शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव की बात स्वामी जी कर रहे हैं, वो आभूषणों को धारण करवाने का कर्तव्य कर्म तो संबंधी जनों को भी करना पड़ता है। ये संबंधी जन का मतलब है एंटायर समाज। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें स्वामी जी ने राजा या राजतंत्र को स्थान नहीं दिया है। तो देखिए, तीसरे समोल्लास की विषय वस्तु के लिए हमें ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि जो अध्ययन अध्यापन विधि की व्याख्या स्वामी जी कर रहे हैं, उसका संबंध माता पिता के साथ भी है, आचार्य के साथ भी है, और संबंधी जन, पूरा समाज उसके साथ भी है। ये 4 एजेंसियों को मिलकर के अपने संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव, इन 5 आभूषणों को धारण करवाना होता है। इस तरह से हम ऋषि के वाक्यों के अंतस्थल में पड़े हुए विचारों को देखने का, समझने का प्रयत्न करें, तब ऋषि के महत्व को हम उजागर कर सकते हैं, उनके वचनों का मूल्य आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसी परंपरा में एक बात और देखेंगे हम। सामान्य रूप से समाज में संतानों के आभूषणों को लेकर के स्थिति ऐसी होती है, माता पिता की खास रूप से सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों को धारण करवा दे। ये माता पिता इन आभूषणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहते हैं। अब ऋषि के, ये भी ऋषि का ही वाक्य है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। इसको एक शब्द से मैं कहना चाहूं तो माता पिता संतानों को पदार्थ रूपी आभूषणों को धारण करवाने का प्रयत्न करते हैं, महंगे से महंगे पदार्थ। पर स्वामी जी जब तीसरे समोल्लास की चर्चा करते तो वहां पदार्थ गैर हाजिर है। उत्तम विद्या उपस्थित है, शिक्षा उपस्थित है, गुण, कर्म और स्वभाव उपस्थित है। पदार्थ की बाद बाकी की हुई है, पदार्थ को अवशिष्ट रखा है। तो तीसरे समोल्लास के विषय वस्तु में हमको इस बात का भी स्मरण रखना है कि स्वामी जी जो भी बात करेंगे उस बात में पदार्थ का अभाव है, पदार्थ गौण है। ये बात इसलिए भी जरूरी है कि आजकल जिस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था खड़ी की गई है, उसमें पदार्थों का बहुत बड़ा महिमा है। इसीलिए ऊंची फीस, एसी कमरे, बढ़िया आरामदायक बैठक व्यवस्था वगैरह वगैरह पदार्थों की व्यवस्था के आधार पर विद्यालय का मूल्यांकन होता है, गुरुजनों का मूल्यांकन होता है। यदि स्मार्ट क्लासरूम है तो वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट फर्स्ट क्लास है, ऐसा माना जाता है। स्वामी जी ने इसको बाहर रखा। तो सामान्य रूप से प्रजा के अंदर माता पिता तो सोने, चांदी वगैरह मूल्यवान पदार्थों से अपने संतानों को सुभूषित करना चाहते हैं। स्वामी जी ने निर्देश किया कि भाई ये आभूषण आप नहीं देंगे तो चलेगा, परंतु उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म, स्वभाव
ये 5 आभूषण प्रत्येक संतान को देने ही चाहिए, देने ही होंगे। ये स्वामी जी की अपनी फिलॉसफी है, स्वामी जी का अपना विचार है। और स्वामी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि माता पिता के रूप में आप अपने संतानों को सोने चांदी के आभूषणों से लादना चाहते हैं तो इससे शरीर तो सुभूषित होगा, पर आत्मा सुभूषित नहीं हो सकेगा। आत्मा को पहले सुभूषित करो, शरीर सुभूषित हो सकेगा तो ठीक है, नहीं हो सकेगा तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर माता पिता, आचार्य और सभी संबंधी जनों का एक कर्तव्य है कि संतान के आत्मा को सुभूषित करे। ये मूलभूत बात तीसरे समोल्लास का बीज है। अब स्वामी जी ने एक अद्भुत श्लोक प्रस्तुत किया है। विद्या विलास मनसो घृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहितमान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिताये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। कई लोगों ने इस बात की खोज करने का प्रयत्न किया कि यह श्लोक कहां का है, पर इसका कोई मूल नहीं मिलता। इसलिए विद्वानों में यह मान्यता है कि यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की स्वयं की रचना है। और इस श्लोक के अंदर स्वामी जी ने नर नारी कौन से धन्य हो सकते हैं, किन नर नारी को हम धन्य कह सकते हैं, उसका चित्रण किया है, उसका आकार खड़ा किया है। और इसके लिए स्वामी जी की दृष्टि यह है कि जो विद्या विलास मनसः है, घृतशील शिक्षा है, सत्यव्रता है, रहित मान मलापहारा है, संसार दुख दलनेन सुभूषिता है और विहित कर्म परोपकारा है, वह नर और नारी धन्य है। अब इन शब्दों की मैं व्याख्या नहीं करूंगा, वो आप सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करेंगे तो इनका अर्थ मिल जाएगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विहित कर्म परोपकारा इस शब्द की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के इस पद्य में सभी शब्द मणितुल्य हैं, मूल्यवान हैं, पर अनेक मणियों में भी उत्तमोत्तम मणि कौन सा है, ऐसी जिज्ञासा लेकर के जब हम जाएंगे तो कम से कम मेरा तो अभिप्राय यह है कि इन सारे शब्दों में सबसे महत्व का शब्द विहित कर्म परोपकारा है। कैसे? देखिए, मैं धीरे धीरे इस बात को स्पष्ट करूंगा और फिर इस विषय की ओर आगे चल सकते हैं। पर इससे पहले हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि विद्या विलास मनसः कौन बन सकता है, घृतशील शिक्षा कैसे बना जाता है, प्रत्येक मानव सत्यव्रता क्यों कर हो सकता है, समग्र मानव किस प्रकार से रहित मान मलापहारा होकर के जीवन जी सकता है, और सभी लोग संसार दुख दलनेन सुभूषिता कैसे हो सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस शब्द में है। प्रत्येक मानव यदि विहित कर्म परोपकारा बन जाए तो प्रत्येक नर नारी को, जिन प्रत्येक नर नारी को स्वामी जी धन्य कहते हैं, ऐसे धन्य जीवन वाले सभी नर और नारी बन जाएंगे। क्या मतलब है इसका? देखिए, प्रत्येक मानव को जब तक विहित कर्मों की जानकारी नहीं होगी, विहित कर्म का मतलब क्या है? विहित का मतलब है विधान किया हुआ कर्म, उपदिष्ट कर्म, कहा हुआ कर्म, लिखा हुआ कर्म, सुझाया हुआ कर्म, ये सब विहित कर्म है। मैं उदाहरण के रूप में कहूं
तो देखिए, हर किसी संस्था में जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों का कर्म निश्चित होता है, पर वो कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक विहित कर्म है, उस संस्था के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं, वो विहित कर्म है। और दूसरे कर्म अधिकारी अपने विचार से, अपनी इच्छा से करता है। तो यदि आप विहित कर्मों का त्याग कर देंगे और अपनी इच्छा से कर्म करने लगेंगे, तो आप धन्य नहीं बन सकेंगे। तो धन्य बनने के लिए सत्यव्रता, रहितमान मलापहारा, ये जो सारी योग्यताएं आपके जीवन में आनी चाहिए, वो योग्यता कहीं ना कहीं नहीं आएगी, वो पिघल जाएगी। पर जब आप विहित कर्मों के द्वारा परोपकार करने वाले बन जाएंगे, तब अपने आप ऊपर गिनाई हुई विद्या विलास मनसः घृतशील शिक्षा, ये सारे गुण, ये सारी बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। याद रखिए, मानव स्वभाव से परोपकार करना कदाचित स्वाभाविक हो सकता है, नैसर्गिक हो सकता है, बिना पढ़ाए लिखाए हो सकता है। स्वाभाविक का मतलब यह है। पर यदि मानव को हम विहित कर्मों के द्वारा परोपकार करने वाला बनाना चाहते हैं, तो उसे विद्या अध्ययन करवाना होगा, शिक्षित बनाना होगा। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मानव बाल, मानव का बच्चा अथवा मनुष्य स्वाभाविक रूप से भी परोपकार करेगा। नेचुरल परोपकार करने के लिए वो प्रवृत्त होगा। उसके लिए उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर विहित कर्मों के द्वारा यदि उससे आप परोपकार करवाना चाहते हैं, तो उसको विद्या अध्ययन करवाना होगा, शिक्षित बनाना होगा। विद्या अध्ययन करने से, शिक्षित बनने से हमें विहित कर्मों की जानकारी होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेद में किन कर्मों का विधान किया गया है, इसकी जानकारी के लिए हमको विद्या अध्ययन करना पड़ेगा। चलो वेद की बात छोड़ देते हैं, उपनिषदों की बात छोड़ देते हैं। मैं एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं, क्योंकि शायद हमारे श्रोता वृंद में कुछ स्वाध्याय करने वाले लोग भी जुड़े हुए होंगे। ये जो जिलाधिकारी होता है, कलेक्टर जिसको कहते हैं, वो दो प्रकार से परोपकार कर सकता है। पहले प्रकार का परोपकार तो वो अपने पद का उपयोग करके किसी सगे संबंधी को, किसी मित्र को, किसी दोस्त को कुछ लाभ करा सकता है, उसका उपकार कर सकता है। उसमें कभी कभी संविधान के विपरीत कर्म भी करना पड़ेगा। जो नियम नहीं है, उस नियम की खिड़की खोल करके, कोई न कोई उपाय करके परोपकार करना पड़ेगा। पर याद रखिए, ये परोपकार तो स्वार्थपरक परोपकार हो गया। जो जिलाधिकारी है, कलेक्टर है, वो तो विहित कर्मों के द्वारा परोपकार करने वाला होना चाहिए। उसके लिए विहित कर्म कौन है? जिस प्रदेश में वो रहता है, उस प्रदेश की सरकार ने जिलाधिकारी के कर्मों का विधान किया हुआ है, उपदेश किया हुआ है। उसका एक मैन्युअल बना हुआ है, उसका एक संविधान बना हुआ है।
उन विहित कर्मों के द्वारा जो जिलाधिकारी परोपकार करता है, ऋषि दयानंद की दृष्टि से वो ही धन्य है। कोई संस्था है, उस संस्था का जो पदाधिकारी है, वो पदाधिकारी परोपकार करता है, ठीक है, पर अपनी इच्छा से करता है, अपनी मनमानी से करता है परोपकार, तो वो धन्य जीवन नहीं है। पर उस संस्था का जो संविधान है, उस संस्था में जिन कर्मों का विधान किया गया है, उन कर्मों को करके वो परोपकार करता है, तब वो धन्य जीवन जीता है। ये तीसरे समुल्लास के बीज का पहला अंकुर है। जब हमारे संतान माता पिता, आचार्य और संबंधी जनों की व्यवस्था से, के सहयोग से देश के विहित कर्मों को जान लेंगे, धर्म के विहित कर्मों को जान लेंगे, संस्था के विहित कर्मों को जान लेंगे, गुरुकुल के विहित कर्मों को जान लेंगे, वर्गखंड के विहित कर्मों को जान लेंगे और उन विहित कर्मों को करते हुए परोपकार की भावना रखेंगे, तब वो धन्य बन सकेंगे। तो ये भी स्वामी जी की एक बहुत बड़ी आर्ष दृष्टि है। इसको भी समझना चाहिए, इसको भी जानना चाहिए। ये बिटवीन द लाइंस है। स्वाध्याय करते हुए आपको ये मूल्यवान वस्तु दिमाग में नहीं आएगी, इसके लिए हमें थोड़ा अनुशीलन करना पड़ेगा। इस पृष्ठभूमि पर रह करके स्वामी जी ने तीसरे समुल्लास की विषय वस्तु का ग्रथन किया है। संक्षेप से देखें तो तीसरे समुल्लास की विषय वस्तु इस प्रकार है। पहली बात, विद्या का प्रारंभ काल क्या हो। ये सारी बातें प्रसिद्ध हैं, इसलिए प्रसिद्ध बातों के अवसर पर मैं लंबा व्याख्यान नहीं करूंगा। तीसरे समुल्लास के अंत तक स्वामी जी प्रत्येक मानव को विहित कर्म परोपकार बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात मुझे याद आ रही है, मैं कह लूं, कुछ विद्वान लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस शब्द, ये भी एक विशेष प्रकार का शब्द है। व्याकरण शास्त्र पढ़ने वाले विद्वान इसका अर्थ करने के लिए बैठेंगे तो कई बार थोड़ी तकलीफ भी होगी, पर मैं वो शास्त्रार्थ की बात न करके केवल मात्र इसका विग्रह वाक्य सुना देता हूं। विहितैहि कर्मभिहि परान उपकुर्वन्ति ते परोपकारा, ते विहित कर्म परोपकारा। फिर से सुन लीजिए, ये व्युत्पत्ति भी आपको कहीं लिखी नहीं दिखाई देगी, वो तो व्याकरण शास्त्र के चश्मे होंगे तब आप समझ सकेंगे। विहितैहि कर्मभिहि परान उपकुर्वन्ति ते विहित कर्म परोपकाराः जनाः भवन्ति अथवा सन्ति। विहित कर्मों के द्वारा पराये लोगों के उपकार करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, विहित कर्म परोपकाराः। तो जो लोग स्वामी जी की निंदा करने वाले हैं, स्वामी जी के लेख में दोष की खोज करने वाले हैं, वो ऐसे शब्दों को हथियार बनाते हैं। वो ऐसे शब्दों के पीछे स्वामी जी की शब्द की जो यौगिक शक्ति है ना, उसको वो भूल जाते हैं। यदि इसको आप इस तरह से विग्रह वाक्य नहीं देंगे तो इसका अर्थ करना, इसमें कौन सा समास है, परोपकार को हम कैसे जोड़ेंगे, ये सब समस्या आ जाती है। खैर, ये विद्वान जनों की बात है, कभी विस्तार से और भी इस पर बात की जा सकती है और अपने विद्वान लोग इसको देखेंगे। तो देखो, ये विहित कर्म परोपकार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो विद्या अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा। अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में स्वामी जी का लेख अब शुरू होता है।
8 वर्ष से ही पढ़ना शुरू हो, और घर में नहीं शाला में भेज देवे। दूसरा समोल्लास घर में है, तीसरा समोल्लास शाला में है, एक बात। दूसरी बात, अध्ययन कराने वाला कैसा हो। पेपर क्वालिफिकेशन स्वामी जी नहीं मानते हैं। पेपर क्वालिफिकेशन प्लस, स्वामी जी ने कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया, जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावे, किंतु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हो। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लिए ये बहुत ही सुंदर वाक्य है। आयुर्वेद में जैसे गिलोय का स्थान है ना, ऐसे ही शिक्षा क्षेत्र में इस वाक्य का उतना ही महत्व है। यहां 2 शब्द का प्रयोग किया, विद्यायुक्त हो और धार्मिक भी हो। आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि शिक्षा देने वाले, शिक्षा दिलाने वाले विद्यायुक्त तो हैं, पर धार्मिकता के नाम पर बहुत ही दारिद्र्य प्रवर्तित हो रहा है, बहुत ही अभाव धार्मिकता का दिखाई दे रहा है। इसलिए देखिए, ऋषि जब कोई वाक्य रचना करता है तो कितनी सूक्ष्म बातों का ध्यान रखता है, वो इस प्रकार के विचार करने से ही हमको पता चलता है। और दुराचारी हो तो शिक्षा दिलाए नहीं, कितना भी ज्ञान संपन्न हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल की हो, पर यदि वो दुराचारी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उससे शिक्षा न दिलवाएं। जो पूर्ण विद्या युक्त हो, तो हम ये नहीं कहते कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, पूर्ण विद्या से युक्त हो, ज्ञान भी बहुत होना चाहिए, ज्ञानी भी होना चाहिए और साथ में धार्मिक भी होना चाहिए, वही अध्ययन कराने वाला हो सकता है। तीसरी बात, ये बात भी तीसरे समोल्लास में रखी, तो इसके बाद ये बात, इसके बाद फिर और बात तीसरी, विद्या अध्ययन का प्रारंभिक विषय क्या हो। तो देखिए, स्वामी जी ने तो ये लिख दिया, पिता माता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश करें। ये पहला पाठ है, विद्या अध्ययन का प्रारंभ यहां से हो। अब इसकी गहराइयों को भी हम समझने का प्रयत्न करें। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी विद्या अध्ययन करने वाले के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, और जब तक वो बुद्धि की प्रार्थना नहीं करता, जब तक उसके पास बुद्धि नहीं है, तब तक उसका विद्या अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र के अध्यापन के साथ विद्या का प्रारंभ होना चाहिए। इसको हम ऐसे समझेंगे कि वारंवार गायत्री मंत्र से भगवान से हमने प्रार्थना की और बुद्धि प्राप्त कर ली, तो अब हम विद्यार्थी के रूप में आंख से नहीं देखेंगे, बुद्धि से देखेंगे, कान से नहीं सुनेंगे, बुद्धि से सुनेंगे, हाथ से काम नहीं करेंगे, बुद्धि से काम करेंगे, मुंह से भोजन नहीं करेंगे, बुद्धि से करेंगे। ये आदत बनाने के लिए नित्य गायत्री मंत्र का उपदेश करना है, और गायत्री मंत्र के द्वारा विद्या, गायत्री मंत्र के द्वारा बुद्धि को बढ़ाते रहना है। और इसके सहयोग के लिए और 2 बातें रखी, संध्योपासन भी, स्नान भी, आचमन और प्राणायाम भी। ये प्रारंभिक शिक्षा के विषय है। इसी क्रम से फिर तीसरा समोल्लास आगे बढ़ रहा है। गायत्री मंत्र के साथ अन्य विषय क्या हो सकते हैं, तो संध्या आदि तो हो गए, दूसरा देव यज्ञ भी रख दिया। और स्वामी जी ने एक बात लिखी इसका उपसंहार करते हुए, क्या लिखा, ये 2 यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ
जो पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, और दूसरा देव यज्ञ, जो अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना। वास्तव में ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्या अध्ययन के अवसर पर ये दो यज्ञ करने होते हैं, ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र। ये स्वामी जी ने यहां लिखा है। अब जब ये प्रसंग आ गया तो स्वामी जी के मन में एक विचार भी आया कि चलो मैं बता दूं ये अग्निहोत्र का महिमा क्या है। तो अग्निहोत्र का महिमा बताने के लिए स्वामी जी ने यहां अध्ययन अध्यापन के विषय को थोड़ा बाजू में रख दिया और फिर अग्निहोत्र के हवन के महत्व की चर्चा कर ली। इस तरह से यहां तक का विषय वस्तु ग्रथित हो गया। अब आगे विद्या अध्ययन कैसे करें, तो स्वामी जी ने तैत्तरीय उपनिषद का वचन रख दिया। इस वचन में स्वामी जी कहीं पर भी नहीं है, इसलिए वारंवार हम लोग कहते हैं कि स्वामी जी के अपने विचार तो 5-10% है, पर 90% विचार तो वेद और उपनिषदों के हैं। स्वामी जी अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो इसकी भी व्याख्या कर दी है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। विद्या अध्ययन कैसे करें, तो पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम है यथार्थ आचरण से पढ़े और पढ़ावे वगैरह वगैरह। अब ये विषय चला। इसके बाद फिर अग्निहोत्र करना, अतिथियों की सेवा करना, ये सारी प्रक्रिया जो विद्या अध्ययन के समय करनी है वो भी स्वामी जी ने लिख दी है। ये विषयांतर नहीं है, ये विषय के साथ जुड़ी हुई बात है। फिर स्वामी जी ने एक बात और कही है तीसरे समोल्लास में, पंचविध परीक्षा की। इसका और अध्ययन अध्यापन का क्या संबंध हो सकता है? तो मैं एक वाक्य में इस बात को कहना चाहूंगा कि जब पढ़ने पढ़ाने की बात आती है तो पाठ्यक्रम बहुत जरूरी होता है। बिना पाठ्यक्रम के पढ़ना पढ़ाना क्या होगा? स्वामी जी महाराज के मन में एक बात काम कर रही है, एक विचार बह रहा है कि विद्या अध्ययन करने के लिए जो पाठ्यक्रम बनाएंगे उस पाठ्यक्रम की पंचविध परीक्षा होनी चाहिए, और ये 5 परीक्षा करने के बाद जो पाठ्यक्रम बने उस पाठ्यक्रम का विद्या अध्ययन होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने इस तीसरे समोल्लास में ये पंचविध परीक्षा की बात भी लिखी हुई है, और इसमें 5 बातें कह दी। ये 5 प्रकार की परीक्षा करने के बाद ही क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये निश्चित हो सकता है, पाठ्यक्रम निश्चित हो सकता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम की बात भी स्वामी जी ने यहां कह दी। इस बात को स्वामी जी ने इन शब्दों से भी लिखा है और उपसंहार करते हुए कहा है कि जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हो उन ग्रंथों को न पढ़े न पढ़ावे। इस परीक्षा से जो विरुद्ध है वो पाठ्यक्रम बन ही नहीं सकता। इस तरह से पंचविध परीक्षा भी ये तीसरे समोल्लास का विषय बना। नहीं तो कई बार पंचविध परीक्षा का प्रसंग देख करके पढ़ने वाले लोगों के मन में प्रश्न होता है कि बीच में से विषय कैसे आ गया। मैं 5 मिनट में अपना व्याख्यान पूरा करूंगा, थोड़ा जल्दी रखूंगा, ज्यादा नहीं है। बाकी की बातें तो सत्यार्थ प्रकाश की पंक्तियों में हम पढ़ ही लेंगे। अब ये हुआ कि पाठ्य विषय क्या और कैसा हो, उसका क्रम क्या हो। तो स्वामी जी ने क्रमशः शिक्षा शास्त्र, फिर व्याकरण, फिर निरुक्त, फिर छंद, और इन मूलभूत शास्त्रों के पढ़ने के बाद मनुस्मृति, वाल्मीकि, रामायण, महाभारत, इसके पढ़ने का विधान किया है। और बीच में एक और अद्भुत बात कह दी कि जब पढ़ाई आप शुरू करेंगे
तो पहले चरण में पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावे और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। इस पंक्ति का अर्थ समझना भी सामान्य लोगों के वश की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। मैं केवल एक संदर्भ देकर के ही अपनी बात पूरी करता हूं। व्याकरण शास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य स्वामी जी की प्रेरणा से पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने प्रारंभ किया और आर्य समाज के सभी गुरुकुलों में अष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति, द्वितीयावृत्ति और तृतीयावृत्ति, ये 3 प्रकार से अध्ययन शुरू हुआ। प्रथमावृत्ति में इतनी बात आती है, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष विशेषण और भावार्थ। शास्त्रार्थ का पक्ष कम है। द्वितीय आवृत्ति में वार्तिक वगैरह आते हैं, थोड़ा शास्त्रार्थ आता है, और तीसरी आवृत्ति में पूरा शास्त्रार्थ आता है। तो स्वामी जी ने पढ़ने पढ़ाने के व्याख्यान के अवसर पर पढ़ाने के स्तर भी, जैसे हम जानते हैं फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ये फर्स्ट लेवल की बात की है। इतना हो जाने के बाद फिर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल आपको विचारना है। स्वामी जी ये सोच करके चले हैं कि फर्स्ट लेवल का कार्य होगा तभी सेकंड लेवल में जा सकेंगे, और इसी आधार पर उन्होंने आगे अनार्ष ग्रंथों को पढ़ने की मनाही की। हम सब लोग जानते हैं कि स्वामी जी ने दर्शन शास्त्र, उपनिषद, ब्राह्मण, वेद, इस प्रकार की बात करने के बाद इन ग्रंथों को नहीं, और आयुर्वेद की बात, धनुर्वेद की, गांधर्व वेद की, ये सब बात करने के बाद, अर्थवेद की बात, बीज गणित, हस्तक्रिया, यंत्र कला, इन सब की बात करने के बाद तीसरे समोल्लास के समाप्ति के अवसर पर किन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए उसकी भी बात कही है, जिसे हम अनार्ष ग्रंथ के रूप में जानते हैं। तो ये आर्षपना और अनार्षपना 2 दृष्टि से है। एक तो जो आर्षपना है वो संपूर्णता को लेकर के बैठा हुआ है, और प्रारंभ में प्रथमावृत्ति अर्थात सामान्य ज्ञान, द्वितीयावृत्ति में थोड़ी और गहराई, और तृतीयावृत्ति में और गहराई, ये 3 लेयर्स से विद्या देना वो आर्ष परंपरा है। और अनार्ष परंपरा में लेयर्स 3 एक ही हो जाते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल मिक्स हो जाता है, पर ग्रंथ के टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप व्याकरण की दृष्टि से देखें तो केवल समास प्रकरण पढ़ लो, कारक प्रकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृदंत प्रकरण पढ़ लो, तद्धित प्रकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको स्वामी जी अनार्ष कहते हैं। स्वामी जी का आग्रह यह है कि आप पूरी अष्टाध्यायी पढ़िए, भले सूत्र का अर्थ ही समझ लीजिए। ये आर्ष विद्या का भी तीसरे समोल्लास के अंदर स्वामी जी ने ग्रथन किया, और अंत में अनार्ष ग्रंथों की सूची भी दे दी, और उपसंहार करते हुए कहा उन्होंने, शूद्र तथा स्त्री शिक्षा का भी उन्होंने उपसंहार करते हुए कहा, जो परित्याग करने के ग्रंथ है उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता है, अर्थात जो जो नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह जाल ग्रंथ समझना चाहिए, ये भी कह दिया। और बीच में शूद्र और स्त्री को भी पढ़ाना है, इस बात को तर्क के साथ और प्रमाण के साथ भी कह दिया है। और अंत में उपसंहार करते हुए लिख दिया, यह ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है। इस वाक्य का मतलब यह है कि संतान के 6 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक के अवस्था में जो शिक्षा देनी है, जो अध्ययन अध्यापन करना है, वो हमने इस तीसरे समोल्लास में किया है। तो इस प्रकार से स्वामी जी महाराज ने
सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास का विषय वस्तु ग्रथित किया है। मैंने यथाशक्ति समय के अनुरूप अपनी बात रखने का प्रयत्न किया। मुझे ये अवसर देने के लिए, मुझे जो सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं दयानंद चेयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि प्रकाश जी का बहुत बहुत आभारी हूं, और आप सब लोगों का भी आभारी हूं कि आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। आप सब लोगों के आशीर्वाद चाहता हूं, आप सब लोगों की शुभकामना चाहता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। धन्यवाद। Everybody in the audience and the people are giving very good comments, and you have taken full 1 hour, but I'll just give a gist of it for those who are not able to understand Hindi. He just tried to distinguish between the second and the third chapter. The second chapter deals with the education of a child by his parents till the age of 6 to 8 years. But when the third chapter deals with the education of a child in the Gurukula or with the Acharya, with the teacher, and that starts in the Gurukula itself. And in the beginning, the learned speaker, he just told that this education is to ornament a child, and what type of ornaments a child will acquire by this education. And those are the 5 ornaments. These ornaments are not made of some material thing, gold or silver, but these ornaments are a very different kind of ornaments. And the first one is the best knowledge, best vidya. And he has defined vidya according to Swami Dayananda. Vidya is the knowledge starting from Brahman till all material things and their proper utilization, means technological know-how. In briefly, if I will say, the science of Brahman and the matter and its technology, this is vidya. Then the second ornament is the shiksha. You can call it as a formal education. And third one is the merit, inculcation of good qualities into a child. And the third one, when he will acquire good qualities, then he will start performing good actions, and that is the fourth ornament. And the fifth one is the temperament. If a person is endowed with good knowledge, education system and qualities, and he starts doing good karmas, then his temperament will become very excellent human being he will become. So these are the ornaments, and in these ornaments there is no place of the material things. After that he explains the objective of the education, and he quotes a shloka from Satyartha Prakash, and this shloka is not cannot be referred to any book anywhere, and it is supposed the learned speaker has told that this shloka is written by Swami Dayananda, composed by Swami Dayananda himself, and the last line, the very objective of the shloka he has given, the word he has quoted, vihita karma paropakaraha, means what type of the education that will be given in the Gurukul, then what type of a citizen it is going to create. And those citizens will be the law-abiding citizens. Those citizens, when the child will become a citizen of the nation, he will be the law-abiding citizen. He will do paropakara, he will help others, but according to the constitutional norms, according to the constitutional duties. He will perform whatever duty he will perform constitutionally, and without any self-interest. He will be helping others, because the very, very, very essence of the Vedic philosophy is live and help others to live. So the help that he is going to impart to the other citizens or his fellow citizens in the country, that will be according to the constitutional norms. So this will be the
prime objective of this education. If this education system will be followed, then the nation will have this type of law-abiding citizens. And finally, he has also given a sequence of the teaching material, how what to teach first and what to teach later. So this sequence he has told, and he also told that when Swami Dayananda says whenever the study will start, it should be started with the chanting of the Gayatri mantra, because for the knowledge, for the education, one requires the intellectual power, and Gayatri mantra is a mantra which gives you, or which through this mantra a person prays to the God to give him intellectual power. So first of all, we'll get the blessing from God for our to empower us with the intellectual power. Then only the study should start. So briefly I have just told, but it's very beautiful and very sequentially he has elaborated everything.